हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। पेट 2022 तथा दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आज हमारी हिंदी की क्लास है। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं तो एकदम हाई जोश के साथ वापस से हम लोग पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ हैं और कोशिश करिए कॉपी के साथ बैठिए, जिससे अपनी जो गलती हैं या जो कुछ आप कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं तो उसको नोट डाउन कर सकें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न करते हैं। सद्भावना का संधि विच्छेद है। सद्भावना का संधि विच्छेद है, बताइए। सा धन भावना, स धन सा धन द भावना, सद धन भावना, सत धन भावना, बताइए। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ बताते रहिए। क्या ऑप्शन लगाया आपने? अगर आपने लगाया कौन सा? डी, दैट इज सत धन भावना, तो आप एकदम सही हैं। ये कौन सी संधि का प्रकार है? तो ये व्यंजन संधि का प्रकार है। दूसरा प्रश्न करते हैं। अशुद्ध का संधि विच्छेद है, बताइए। अशुद्ध का संधि विच्छेद है। सरह धन जा सरोज, अशुद्ध का संधि विच्छेद है। इसका अर्थ क्या है? क्वेश्चन का समझ रहे हैं? क्वेश्चन का अर्थ ये है कि इसमें आपका अशुद्ध ढूंढना है, ठीक है। तो प्रश्न का जो सार है वो यही है कि अशुद्ध बताना है। इसमें से जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अशुद्ध है, ठीक है, ये बताना है। तो सराह धन जा सरोज, अत धन एव अतएव, निह धन गुण निर्गुण, दृश धन ता दृष्टा। तो बताइए इसमें अशुद्ध कौन सा है? सोच समझ कर बताइए। अशुद्ध इसमें कौन सा होगा? आपका बी ऑप्शन इसमें अशुद्ध होगा। बी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? बी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि जो असली होगा वो होगा अतः, ठीक है। अतः, अतः, यहाँ दो विसर्ग लगा रहेगा, तो ये विसर्ग संधि थी, यहाँ अतः नहीं है। बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर है, आदमी ढूंढ ही ना पाए और गलत हो जाए। तो इसलिए इस तरह के प्रश्न लगाइए जिसमें आपको ज्यादा फोकस करना पड़े, हाई फोकस रहे आपका। चलिए, तीसरा प्रश्न का उत्तर बताइए। पवन का संधि विच्छेद है, बताइए। पवन का संधि विच्छेद है। पा धन अवन, प धन वन, पौ धन अन, पौ धन अन। एक है पो, एक है पौ। बताइए पवन का संधि विच्छेद होगा कौन सा? क्या उत्तर लगा रहे हैं? और कौन सी संधि ये भी बताइए। व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, अयादि संधि है, कौन सी संधि है? तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका सी ऑप्शन पौ अन होगा। पो अन, पो धन अन। पवन का संधि विच्छेद पो धन अन है। यह कैसी संधि है? अयादि संधि है, ठीक है। ये भी बताना पड़ सकता है आपको कि ये कौन सी संधि है? अयादि संधि। चलिए, गिरीश शब्द का कौन सी संधि है? गिरीश शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। गुण यण दीर्घ वृद्धि, बताइए। गिरीश शब्द में कौन सी संधि है? गुण यण दीर्घ वृद्धि। अब यही पूछा जाएगा, एकदम ध्यान से बताइए। तो गिरीश का जो संधि विच्छेद होता है ये मैं आपको बता देता हूं। गिरी धन ईश, ठीक है। गिरी धन ईश होता है इसका। मैं इधर लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिए इस पे, बहुत ध्यान से देखिए। गिरीश का क्या है संधि विच्छेद? गिरी धन ईश, ठीक है। ईश आपका क्या है? आपका ईश है, ठीक है। ईश, बड़ी ई की मात्रा वाला ईश, ठीक। ये गिरी धन ईश है। तो अब बताइए कि इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ, सी, दीर्घ संधि है। ध्यान रखिएगा इस बात को। गिरी धन ईश क्या है? गिरीश में दीर्घ संधि है। पर्यावरण किन शब्दों के योग से बना है, बताइए। पर्यावरण किन शब्दों के योग से बना है? पर धन आवरण, पर्या धन वरण, परि धन आवरण, परि धन आवरण। यहां ऐसा रहा है, बताइए। पर धन आवरण, पर्या धन वरण, परि धन आवरण, परि धन आवरण, बताइए क्या उत्तर होगा? बताइए। तो यहां कौन सा उत्तर है? यहां उत्तर है सी, ठीक है। परिधन आवरण शब्दों से बना है। पर्यावरण यह यण संधि का है, ठीक है। यह यण स्वर संधि से बना शब्द है, जिसका सूत्र हो क्या होगा? सूत्र होता है ई को यणी, ई को याणी चे, ठीक है। तो यह कैसा है? यण स्वर संधि से बना है, इसको ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। जलौकस का संधि विच्छेद है, बताइए क्या? जलौकस का संधि विच्छेद है। जलो धन ओकस, जल धन औकस, जल धन ओकस, जलो
धन औकस, बताइए जलौ कस का संधि विच्छेद है जलो धन ओकस, जल धन औकस, जल धन ओकस, जलो धन औकस। बताइए सब में बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर है। कौन सी संधि ये भी बता सकते हैं आप? ये तो बताना ही है आपको। अभी तो पहले सही उत्तर बताइए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अगर आप कौन सा उत्तर लगा रहे हैं, ए तो गलत है, बी तो गलत है, डी तो गलत है। उत्तर क्या होगा आपका? सी, जल धन ओकस, जल धन ओकस इसका सही उत्तर होगा। यह कैसी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें वृद्धि संधि है? अब देखिए किसमें वृद्धि संधि है, इसका उत्तर बताइए। महौषध, सुरेश, मधवरी, पावक। तो सबका संधि विच्छेद मैं बता देता हूं आपको। महौषध का होता है महा धन औषध, ठीक है। सुरेश का जो होता है वो होता है सुर धन ईश। मधवरी का होता है मधु धन अरी। और पावक का क्या होता है? पौ, पौ धन इक, ठीक है। पौ धन अक, पौ धन अक। पौ ऐसा रहेगा, पौ और आपका धन अक, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से कौन सा आपका वृद्धि संधि है, ठीक है। हमें क्या जानना है? हमें तो सिर्फ ये जानना है कि इनमें से वृद्धि संधि किस में प्रयोग हुआ है। तो आप उत्तर क्या लगा रहे हैं? उत्तर क्या होगा इसका, पता है किसी को? अगर आपने लगाया है ए तो आप एकदम सही हैं। महौषध का संधि विच्छेद महाधन औषध होता है या वृद्धि संधि स्वर है। सुरेश में सुरधन ईश था, वहां कौन सा संधि विच्छेद था आपका? गुण स्वर संधि था। मधवरी में संधि विच्छेद क्या था आपका? मधुधन अरी, यहां कौन सी संधि था? मधवरी संधि विच्छेद मधुधन या यण संधि का उदाहरण हो गया। पावक क्या था? अभी बताया था पावक का पौ धन अक होता है। इसमें कौन सा संधि विच्छेद है? आपका अयादि स्वर संधि है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप सही उत्तर लगा रहे हैं। धीरे धीरे आप समझते रहेंगे कि क्या है। इतने प्रश्न हम लोग कर रहे हैं कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक आपको बन जाए। ये इसीलिए हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ अभी हम, ठीक है। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपका जिसमें भी हिंदी आता होगा, तो उतना कंटेंट है, ठीक है। एकदम टॉप नॉच कंटेंट है, ठीक है। चलिए, दुर्गेश में कौन सी संधि है? दुर्गेश में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि। बताइए दुर्गेश। तो दुर्गेश का मैं आपको जरा लिख के बताता हूं। इसका होता है जो संधि विच्छेद वो होता है देव धन आपका, सॉरी दुर्ग धन, देखिए ध्यान से इधर, दुर्ग धन क्या होगा बताइए? दुर्ग धन ईश, ठीक है। दुर्ग धन ईश है। अब बताइए इसमें कौन सा आपका इसमें है संधि? दीर्घ स्वर संधि है, अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, यण स्वर संधि। बताइए, तो अगर उत्तर आप क्या लगा रहे हैं? आप उत्तर लगा रहे हैं सी, तो आप एकदम सही हैं, गुण स्वर संधि। तो दुर्गेश में गुण स्वर संधि है, इसका विच्छेद है दुर्ग धन ईश। चलिए, इसी तरह एक और प्रश्न आ गया आपके पास। देवेंद्र में कौन सी संधि है? देवेंद्र में कौन सी संधि है? बताइए, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो पहले तो यही देख लें कि देवेंद्र का आपका क्या होता है संधि विच्छेद। तो ये होता है आपका देव धन इंद्र, धन आपका क्या? इंद्र। तो इंद्र तो इसमें यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए बस, इंद्र, ठीक। बताइए, तो इसमें कौन सी संधि आपको दिख रही है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। अच्छा, दीर्घ संधि 2 बार आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 ही ऑप्शन है फिर आपके सामने। तो यहाँ कौन सी संधि है आपका? यहाँ है आपका गुण संधि, ठीक है। गुण संधि है, इसका संधि विच्छेद होता है देव धन इंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक प्रश्न इसी तरह आया है, राजश्री का संधि विच्छेद है। कमेंट बॉक्स में जरा बताइए, जरा देखें, जरा बताइए राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, 5 सेकंड दे रहा हूँ। राजश्री का संधि विच्छेद क्या है? कमेंट बॉक्स में दिख रहा है मुझको? हाँ, बढ़िया जी, तो एकदम सही आप लगा रहे हैं, राजधन ऋषि, राजधन ऋषि, ठीक है। कौन सा? अब यहाँ देखिए 3 प्रकार के 4 ऑप्शन आ गए। राजधन ऋषि, राजा धन ऋषि, राजन धन ऋषि, राजधन उऋषि। तो राजधन उऋषि तो नहीं है, और फिर क्या है? राजा धन, ये भी नहीं, तो 2 कट गए। अब बताइए इन दोनों में से ए और सी में से कौन सा है? ए और सी में से आपने क्या लगाया है? अगर आपने लगाया कौन सा,
उत्तर अब अगर आप लगा रहे हैं ए राजधन ऋषि तो अब एकदम सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, वे दो दे का संधि विच्छेद है, बताइए वे दो दे का संधि विच्छेद है क्या? क्या उत्तर लगा रहे हैं? वे दो दे का संधि विच्छेद होगा वेद धन, क्या वेद धन, पहला क्या ऑप्शन है? वेदो धन उदय, वेद धन उदय, वेद धन दय, वे दो धन या, बताइए वेदो धन दय, वेद धन उदय, वेद धन दय, वेदो द धन या। तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज वेद धन उदय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए अम मैं का संधि विच्छेद है, बताइए क्या? अम मैं का संधि विच्छेद क्या होगा? सोच समझ कर बताइए। कलर क्या कर ले हैं? ग्रीन कर लेते हैं, चलिए। हाँ, अम मैं का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। अम धन माय, अय धन मा मय, अय धन मय, धन अप धन मा मय, ठीक है। मा या है मा या, ठीक है। तो अम धन मय, अय धन मय, अय धन मय, अप धन मय, बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर है, ठीक है। तो क्या उत्तर होगा इसका, बताइए। उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा आपका डी, ठीक है। डी इसका प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी, अप धन मय। तो संधि विच्छेद यहाँ कौन सा संधि है? आपका व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंचित का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। किंचित का संधि विच्छेद है किन धनचित, किम धनचित, किम धनचित, किन धनचित। देखिए यहाँ माँ में हलंत है, ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ ना में हलंत है। हलंत का बहुत अंतर है, मात्रा आ की भी हट जाती। उत्तर क्या है, बताइए 42वें प्रश्न का। किंचित का संधि विच्छेद क्या होगा आपका बी ऑप्शन होगा किम धन चित, ठीक है। यहाँ कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, जैसे ऊपर थी। तद्रूप का संधि विच्छेद है, बताइए। तद्रूप का संधि विच्छेद है तद धन रूप, तत् धन रूप, तद धन रूप, तद्र धन रूप, बताइए। तद्रूप का संधि विच्छेद है तत् धन रूप या, ठीक है, कौन सा है आपका? बी ऑप्शन होगा, दैट इज क्या? तत् धन रूप। तत् धन रूप आपका उत्तर होगा इसका। और यहाँ कौन सी संधि है? जहां भी हलंत और ये लगे तो आपको क्या बताएंगे? व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं। ए कैक का संधि विच्छेद है क्या? कै धन क, एक एक धन कैक, इक धन इक, के धन इक, एक। बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर है, फिर से ध्यान से इन्हें देखना पड़ेगा। ए कैक का संधि विच्छेद है ए कै धन का, एक धन कैक, एक धन एक, के धन एक। बताइए जल्दी सोच समझ कर। तो यहाँ कौन सा, क्या उत्तर लगा रहे हैं आप? इसका उत्तर होगा आपका सी, ठीक है। एक धन एक, एक धन एक बन जाएगा ए कैक, ठीक है। यहाँ कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा और शेयर भी ज़रूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब जोश के साथ लगना है। एग्जाम्स अब लाइन बाय लाइन हर महीने आ रहे हैं, तो इसलिए एकदम हमारी तैयारी पूर्ण रूप से रहे, तभी अच्छा रहेगा। बताइए, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदे धन एव, सद धन एव, सदै धन व, सदा धन एव। बताइए सदैव का शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सदे धन एव, सद धन एव, सदै धन व, सदा धन एव। बताइए। तो इसका उत्तर क्या है आपका? डी, ठीक है। डी इसका उत्तर है। और यहाँ क्या है? सदाधन एव सदैव का होगा। और ये कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से, एक मिनट, आगे आगे आ गए, ठीक है। बताइए, निस्तार में कौन सी संधि है? निस्तार में कौन सी संधि है? विसर्ग स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो निस्तार का पहले तो हम यही कर लें, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो मुझे कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, ज़रा देखूं मैं कि निस्तार शब्द का क्या बताते हैं आप। पहले तो संधि विच्छेद, तो उत्तर क्या? पहले तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? निहि धन तार, निहि धन तार, ठीक है। ये तो पहली बात इसका वो हो गया, निहि धन तार। अब जहाँ आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो क्या लिखा था? निहि, ठीक है। और जहाँ दिखा विसर्ग वहाँ कौन सी संधि? वहाँ आपकी ऑप्शन क्या?
ए विसर्ग संधि हो गई। लेकिन जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वहाँ विसर्ग लगा था, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। तो निस्तार में विसर्ग संधि है, इसका विच्छेद निहि धन तार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि नहीं है? नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है? हमें क्या बताना है? विसर्ग संधि किसमें नहीं है ये बताना है। देखिए प्रश्न कितना अच्छा आ गया, एक तीर से कितने काम करा रहे हैं, एक क्वेश्चन में कितने काम कर रहे हैं। अभी नहीं ढूंढना है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? निरस, दूसरा निरोग, तीसरा निरव और दूसरा न्यून, न न्यून, ठीक है। अब देखिए इसमें काम क्या करना पड़ेगा? इसमें काम करना पड़ेगा, करना आपको संधि सब विच्छेद, आपको चारों ऑप्शन करना पड़ेगा। फिर उसमें देखना पड़ेगा विसर्ग किसी में आ रहा है, अगर आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, ठीक है। तो आपका इसमें जो उत्तर होगा वो क्या होगा? न्यून होगा, ठीक है। न्यून में आपका यण संधि नहीं आता, इसका संधि विच्छेद क्या होता है आपका? सिंपली नी धन उन होता है, ठीक है। ऊन, नीन धन ऊन होता है यहाँ, ये इसका संधि विच्छेद होता है, ठीक। फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, न्यून का क्या है आपका? नी, ठीक है, नी धन ऊन, ऊन, ठीक है, बड़ा ऊ और ना, ये होगा इसका संधि विच्छेद। तो ये कैसा संधि था? इसका जो ये है आपका डी ऑप्शन, इसमें है आपका यण संधि, ठीक है, शेष में विसर्ग संधि है, मतलब वही निरस, निधन, निधन, निह, यही होगा, ठीक है। निरोग का संधि विच्छेद क्या है बताइए? अभी जैसे निरोग यहाँ भी ऑप्शन आपको दिखा था, यही फिर से आगे इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो एकदम सरल हो गया भाई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कैसा होगा? ये होगा, तभी तो विसर्ग संधि थी ऊपर। कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, कॉमन सेंस नहीं होती है, तो कॉमन सेंस के साथ खेलिए। अभी हमने देखा कि निरोग में क्या है? विसर्ग संधि है, तो इसके संधि विच्छेद भी जब होगा तो नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? निहि धन रोग। चलिए निष्पाप का संधि विच्छेद बताइए, ये प्रश्न अच्छा है, इस उत्तर प्रश्न का उत्तर दीजिए, जल्दी दीजिए। निष्पाप का संधि विच्छेद है क्या है? निहि धन पाप, निश धन पाप, निस धन पाप, नि स धन पाप। बताइए, देखिए शाह में इतने इतने प्रकार के उच्चारण हो सकते हैं। बताइए निष्पाप का संधि विच्छेद क्या होगा? 49वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। क्या ऑप्शन लगा रहे हैं? गलत लगाएंगे तो बहुत गलत होगा, सही उत्तर दीजिएगा। तो उत्तर क्या होगा इसका? सिंपली आपका ए हो जाएगा। और यहाँ भी कैसी संधि है आपका? व्यंजन की विसर्ग की बताइए कौन सी है? तो यहाँ भी विसर्ग ही है भाई, जहाँ लगेगा विसर्ग वहाँ होगा विसर्ग संधि, ये तो एकदम साफ सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पित्रा कृति में कौन सी संधि है? पित्रा कृति में कौन सी संधि है बताइए? वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि। बताइए पित्रा कृति में कौन सी संधि है? तो ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, सोच समझ के बताइएगा। पित्रा कृति में कौन सी संधि है? धन हर जगह लग रहा है, बताइए क्या उत्तर होगा? पित्रा कृति में कौन सा संधि है? तो उत्तर क्या है आपका? क्या वृद्धि संधि है? नहीं। अयादि संधि? नहीं। गुण संधि? नहीं। क्या होगा उत्तर? यण संधि। पित्रा कृति संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा इसका? संधि विच्छेद यहाँ मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। संधि विच्छेद इसका होगा पित्र, ठीक है, ये धन कृति, ठीक है, आकृति, तो आकृति तो जैसा लिखा होगा भाई, कृति आकृति हो गया, आधा मतलब यहाँ था, ठीक है। तो पित्ता धन आकृति हो गया। अब यहाँ कौन सी संधि है? तो यण संधि के अनुसार यदि हश्र या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः या व र हो जाता है, ठीक है। तो यह कैसी संधि है? यण संधि का उदाहरण था। प्रत्यावर्तन में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ऊपर में एकदम क्लियर है। पित्ताकृति में आपका क्या होगा? पित्ताकृति में आपका कौन सा है? यण संधि का प्रयोग किया गया है। चलिए प्रत्यावर्तन में कौन सा है संधि बताइए? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। बताइए क्या उत्तर होगा? तो प्रत्यावर्तन यण में कौन सी संधि है? यण संधि है। और इसका कृपा करके कमेंट बॉक्स में मुझे प्रत्यावर्तन का जरा बताइए कि क्या है इसका संधि विच्छेद क्या है, पहले तो यही बताइए। 5 सेकंड दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में देखूंगा मैं, मुझे चाहिए उत्तर, ठीक है। क्या उत्तर लगा रहे हैं? अगर आप लगा रहे हैं क्या? प्रति धन
क्या, आवर्तन, प्रतिधन आवर्तन जो होगा ये इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। प्रतिधन, धन, ये धन का साइन है और ये आवर्तन, ठीक है। चलिए आपके 42वें प्रश्न पे आते हैं। पर मौषध, पर मौषध का संधि विच्छेद है। पर धन मौषध, परम धन औषध, परमो धनषद, परमम परमम मौष ध धन ध। बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका उत्तर एकदम सरल है, इसका संधि विच्छेद है आपका कौन सा, बताइए, बी ऑप्शन इसका उत्तर है, ठीक है। पर मौषध का संधि विच्छेद है परम धन औषध, और यहाँ कौन सी संधि है ये बता दीजिए। तो यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। मुझे उम्मीद है कि आप यही से उत्तर लगा रहे हैं और वीडियो को अभी तक लाइक कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। महौज, महौज का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। महाधन ओज, महाधन होज, महधन हौज, महोधनजा। बताइए महौज का संधि विच्छेद क्या है बताइए, और कौन सी संधि ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है, कंपलसरी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसको, इस वाले उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो बाद में क्लास देख रहे हो, अभी तुरंत क्लास नहीं देख रहे हो। हमारी क्लासेस की टाइमिंग एकदम क्लियर है। हमारे कम्युनिटी टैब पे जाइए, वहाँ देखेंगी। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से भी हमारे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी हम लोग नए नए अच्छे अच्छे कंटेंट आपको शेयर करते रहते हैं। टाइमिंग्स और क्विजेस होती रहती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, महाधन ओज, महाधन महाधन ओज, ठीक है, महाधन ओज। और यहाँ कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। मुझे उम्मीद है कि आप यही लगाए होंगे। कई दिनों बाद हमारी क्लास थी, तो फुल जोश के साथ इसको शेयर करिएगा कि नए नए लोग जुड़ें। जो नए चैनल से हमारे जुड़ रहे हैं वो वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई भी नया फीडबैक है तो उससे ज़रूर दें। बाय बाय, थैंक यू।